सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम कहीं जा रहे हैं, तो आगे आपको पता चलेगा व्लॉग में हम कहीं जा रहे हैं। तो हम आए हैं इलेक्ट्रॉनिक पैराडाइज और यहाँ पर आए थे हम घर के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखने। सो सबसे पहले हमें अपने घर के लिए ज़रूरत है वो है रेफ्रिजरेटर की, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है और सारा सामान ख़राब हो जा रहा है। तो हम 3 लोगों के हिसाब से हमें छोटा सा ही रेफ्रिजरेटर चाहिए था, बड़े की ज़रूरत नहीं थी। और मेरे हस्बैंड को बड़ा रेफ्रिजरेटर पसंद आ रहा था और साथ में शिवी को ही बड़ा रेफ्रिजरेटर पसंद आ रहा था, क्योंकि मेरे ससुराल में जो है बड़ा रेफ्रिजरेटर है। सो शिवी कह रही थी मम्मा ये वाला रेफ्रिजरेटर ले लो, ये बहुत ज़्यादा ही कूलिंग करेगा और बहुत ज़्यादा ही ठंडा ठंडा होगा। बट जो यहाँ के भैया थे वो हमें सारे ही हेयर के प्रोडक्ट दिखा रहे थे और मुझे ऐसा लगता है इनको इसका खास इंसेंटिव मिलने वाला था। सो रेफ्रिजरेटर पसंद आने के बाद हम गए वॉशिंग मशीन देखने। और इनकी हेयर की वॉशिंग मशीन ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी, बट ये दोनों कॉम्पैक्ट थे तो मैंने सोचा ले लेते हैं, छोटे साइज़ में ही हमें चाहिए था। सो शिवी अलग अलग चीज़ें दिखा रही थी मम्मा को। उसके बाद जो है हमने देखे एसी, और एसी भी हमें एक पसंद आ गया था, बट एसी का रेट कुछ समझ नहीं आया। तो हमने सोचा क्यों ना हम वॉशिंग मशीन और फ्रिज का फाइनल कर लें प्राइस। और लास्ट में ऐसा हुआ कि लास्ट प्राइस अटक गया और 1-2 हज़ार के चक्कर में हमने छोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने बोला एक ही बार लेना है, क्यों ना हम 2-4 जगह से और पता कर लें। तो उसी के नेक्स्ट शोरूम में हम आ गए और वहाँ से हमने देखी, और ये अभी न्यू बिल्ड हुआ है तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, बट जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था और हम देख कर आए थे उसी रेंज में वो हमें नहीं मिला, और उससे अच्छा भी उस रेंज में हमें नहीं दिखा। तो हम एक प्रोडक्ट अंडर 20,000 रुपीज़ में देख रहे थे, मतलब 20,000 में अच्छा रेफ्रिजरेटर मिल जाता है। और ये भैया एसी जो है ये वाला सजेस्ट कर रहे थे, और आगे हमने पूछा तो उन्होंने बोला ऐसा एसी बिल्कुल मत लेना जो सिर्फ ऊपर से वेंटिलेटेड हो। सो शिवी यहाँ शरारत करने लगी, और इसके बाद हम आ गए नेक्स्ट शॉप में और वहाँ हमें 1-2 चीज़ें पसंद आ गई। और ये फ्रिज मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि आपको आगे आने वाले वीडियो में पता चलेगा कि मैं इसको घर ही लेकर आ गई। सो मुझे ये वाला फ्रिज भी पसंद आ रहा था, तो आगे वीडियो में देखना आपको पता चल जाएगा हमने कौन सी चीज़ें ली हैं। तो वॉशिंग मशीन की बारी आई और भैया ने हमें एक नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया जो हमें पता नहीं था। तो हमने ली है न्यू टेक्नोलॉजी की, आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। सो यहाँ हमारी बात फाइनल हो गई और हमें यहाँ चीज़ें पसंद आ गई। बट इसके बाद हम नेक्स्ट शॉप में दोबारा गए एक और में, और वहाँ जाकर हमने जो है यहाँ देखा। सो यहाँ हमें जो है चीज़ें पसंद आ रही थी, बट ये जो है इनका ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है। सो हमने सोचा 1,000 रुपये के चक्कर में हम ओपन बॉक्स नहीं लेंगे, हम जो है जहाँ हमने पहले देखा है वहीं से सारे आइटम्स जो है पैक लेंगे हम। यहाँ थोड़ी देर वेट करने के बाद हम दोबारा उसी शोरूम में पहुंच गए और वहां से हमने तीनों ही चीज़ें फ़ाइनल कर दी, मतलब हमारी एसी भी वहीं से आई और फ्रिज भी, और इसी के साथ जो वॉशिंग मशीन भी। तो तीनों चीज़ें हमने एक ही जगह से फ़ाइनल कर दी, और इनके सारे ही प्रोडक्ट हमें काफ़ी अच्छे लगे और रीज़नेबल रेट पर पड़ गए। मैं इसका नाम भूल गई थी, यह है ग्रेट ईस्टर्न। तो आप जो है ले सकते हैं यहाँ पर। तो वहाँ बहुत सारे शोरूम थे, पर 4-5 शोरूम जाने के बाद हमें यहाँ की सारी ही चीज़ें काफ़ी अच्छी और अफोर्डेबल लगी, ऊपर से क्वालिटी भी अच्छी थी। उसके बाद हमने लिया घर के लिए खाना, क्योंकि हमारे घर में अभी चूल्हा जला ही नहीं था, तो इसलिए बाहर से हमने दाल रोटी पैक कराई और उसके बाद इनको कहीं जाना था। गाइस बाहर से खाना लेके आ रहे हैं और अभी मैं खाना खाऊंगी। गाइस रात के जो है 10:30 बजने वाले हैं और मेरे हस्बैंड अभी कहीं गए हैं, तो मैं घर आ गई हूँ और शिवी जो है दादी के पास रुक गई है। आधे लोगों को तो ये बात पता ही नहीं है वैसे, और पता होना ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि कॉमन सी चीज़ है ये, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट इसी के साथ जो है पता चले कि किन के साथ हमें रिश्ते रखने चाहिए, फैमिली में किसी के साथ भी, या किन के साथ नहीं रखना चाहिए। तो अच्छा है भगवान जब आपको बता दें कि कौन इंसान आपकी आगे मदद कर सकता है और कौन नहीं। तो आज तीसरा दिन हो गया है, अभी भी मुझे बाहर से ही खाना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो है हमारे घर में अभी कोई सामान नहीं है और कोई आसपास देने वाला भी नहीं है। तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हस्बैंड इतना अच्छा है कि वो मेरे लिए हर चीज़ अरेंज कर देते हैं हमेशा से ही, कोई आज की नई बात नहीं है। हमेशा वो मेरे सपोर्टिव पार्टनर हैं, बहुत ही अच्छे, और उनसे अच्छा कोई हो भी नहीं सकता दुनिया में। तो
थैंक्स टू माय लवली हस्बैंड। और कभी कभी लगता है कि इतना अच्छा इंसान कैसे मिल गया लाइफ में, और कभी कभी लगता है इनसे बिगाड़ तो कोई है ही नहीं। तो सारी वाइफ्स की मेंटालिटी यही होती है, कभी उनके हस्बैंड उनको बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं और कभी बहुत ही बेकार। तो मेरे साथ भी ऐसा है, और हम दोनों की ना झड़प भी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि हम दोनों का एज भी बिल्कुल सिमिलर है। तो दोनों एक जैसा ही माइंड सेट लेकर चलते हैं। तो अभी मैं खाना लेकर आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ खाना खाने।